ये जो रूस के जासूस की पत्नी ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें ये जो बड़े आरोप लगाए गए हैं कि 2006 में ही जब मेरे पति की मौत हुई उससे पहले उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को लेकर के पूरी दुनिया को और मुझे भी आगाह किया था कि ये आदमी आने वाले समय में कई लोगों की मौत का कारण बनेगा और आज भी यही हो रहा है। क्या कहेंगे आप इन आरोपों के बारे में? देश राष्ट्र पड़ा है या ऐसी ऐसी लेडीज जो अमेरिका के इशारे पे नाच रहे हैं वो उनका वक्तव्य बड़ा है? पहली बात यह है, क्या यूक्रेन के नाटो ज्वाइन करने से रशिया के द्वार पे खतरा रशिया के लिए आता है कि नहीं आता है? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? दूसरी बात है, भड़काया है किसने रूस को? भड़काया किसने? अमेरिका ने भड़काया है, यूक्रेन ने भड़काया है। देखिए, हिंदुस्तान में ही जयचंद नहीं है अंजलि, कई देशों में आपको जयचंद मिलेंगे जो मौकेटेरियन है, मौका का तलाश करते हैं। नहीं, लेकिन सर क्या रूस के जासूस जिन्होंने रूस के लिए जासूसी की उनकी पत्नी का ये आरोप है, इन आरोपों को ऐसे ही सिरे से खारिज कर देना चाहिए क्या? देखिए, ये तो द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक वाली बात हो गई कि आप खुद जासूस थे, आप खुद क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस में पहले इन्वॉल्व थे और जब आप का अपने स्टेट के साथ में कुछ मनमुटाव हो गया जिसके कारण आप दूसरे देश में जाकर के आपने असाइलम लिया, वहाँ पर एलिजिडली मतलब एक कथित तौर पर रूसी यानी कि इससे भी आप एक तरीके का प्रोपेगेंडा मान रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है और आपको लग रहा है कि पुतिन के जो दुश्मन है कहीं ना कहीं वो इसके पीछे है जो कि ऐसी खबरें फैलाने पर मजबूर कर रहे हैं। इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है, उसके लिए सीधे चलते हैं अंकिता के पास। और इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि रूस ने यूक्रेन के नीप्रो शहर पर मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल से नीप्रो शहर का ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो गया है। ब्रिज पर हुए हमले का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें, मारियोपोल को तबाह कर देने के बाद नीप्रो अब इस वक्त सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट इसलिए है कि नीप्रो के जरिए अब पूरे यूक्रेन भर में मिसाइलें और जो हथियार रसद सामग्री है वो रशिया पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इस ब्रिज को तबाह कर देने के बाद ये सब कुछ डिसरप्ट हो गया है। तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। देखिए किस तरह से अभी भी रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेन के शहर दर शहर हो रहे हैं तबाह। फिर किया गया है पुतिन के खिलाफ नाराजगी का इस बीच दावा। कुछ सैन्य अधिकारियों के पुतिन से नाराज होने की खबर सामने आ रही है और इस खबर का जो सोर्स है वो भी ब्रिटेन का ही है। ब्रिटेन के एक अखबार ने इस नाराजगी का दावा किया है। रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस में भी सब कुछ ठीक नहीं है, ये दावा किया जा रहा है इस अखबार के जरिए। यानी बताने की कोशिश ये की जा रही है बार बार कि कुछ अफसर पुतिन से नाराज चल रहे हैं और पुतिन की सेना का हौसला लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है, पस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पुतिन आगे बढ़ते जा रहे हैं इस युद्ध के बीच। 71 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं। आइए ये भी समझते हैं कि ब्रिटिश अखबार ने पुतिन को लेकर आखिर दावा क्या किया है और पुतिन के खिलाफ किस तरह का षड्यंत्र। इसकी जो सोर्स है द मिरर के हवाले से ये खबर है। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी सेना के कुछ जनरल राष्ट्रपति पुतिन से खफा चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर पुतिन को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। खबर यह है कि कई पूर्व जनरल और केजीबी अधिकारी पुतिन से छुटकारा पाना चाहते हैं। कई अधिकारी यूक्रेन में हमले को बड़ी गलती और आर्थिक आपदा के रूप में इस वक्त देख रहे हैं। जाहिर बात है नाराज एफएसबी और सेना के कुछ जनरल और पूर्व सैन्य अधिकारी पुतिन को हटाना चाहते हैं। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जिन्होंने संकेत दिए हैं कि पुतिन के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश हो सकती है। कपिल सर, क्या इतनी बड़ी नाराजगी की संभावना है कि तख्ता पलट हो जाएगा? और साथ ही जो केजीबी के ऑफिसर हैं, जो सैन्य अफसर हैं, वो पुतिन की स्ट्रेटजी पर क्या भरोसा नहीं कर पा रहे? आज ऐसा मुमकिन है? ऐसा है जी कि अगर बकवासी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की मीडिया को आप देखें तो उस हिसाब से तो पुतिन अब तक पागल हो गया होता। उसे पैरालिसिस का अटैक हो चुका था, उसे पार्किंसन डिजीज हो चुकी थी, उसे कैंसर हो चुका था, उसके खिलाफ विद्रोह हो चुका था, ठीक है। और वही दुनिया का सबसे बड़ा कातिल है। और जो अमेरिका ने सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर अगर नरसंहार किया है, इतिहास उठा के देख लीजिए, तो जितना नरसंहार इंग्लैंड वालों ने किया है इस दुनिया के अंदर और जितने लोग अमेरिका ने मरवाए हैं इस दुनिया के अंदर, मुझे एक दुनिया के अंदर कंट्री दिखा दीजिए उसकी। ये नरसंहार करने वाले हिरोशिमा नागासाकी क्या थे?
वॉर खत्म हो रही थी नहीं, उस तो समय, क्यों ब्रिटेन जापान पे डाले थे की बॉम्ब? तरफ से इस तरह की जो खबरें कपिल जी बार बार सामने आ रही हैं, ये क्या वेस्टर्न ये- कंट्रीज की हताशा बयां कर रही है? क्या ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। हाँ। 45 सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि आजाद हिंद फौज जब बनी थी, ये इतना घबरा गए थे कि आजाद हिंद फौज हिंदुस्तान में पता नहीं लगना चाहिए कि बन गई है, तो ये कहते थे ये जिफ है, ये जैपनीज फाइटिंग फोर्स है, जैपनीज इंपीरियलिज्म लाना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे प्रोपेगेंडा के अंदर। ये जो मर्जी करे, मुझे ये बताइए दुनिया का कोई आदमी जस्टिफाई कर दे हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग को, जिस तरीके से इन्होंने इराक में नहीं, किया। जस्टिफाई तो इस युद्ध को भी नहीं किया जा सकता ना, जो थोपा है। मुझे थोपा जो किसने? थोपा गया है। अमेरिका ने थोपा है। ये आप बताइए किसने थोपा है? अमेरिका ने थोपा है। ठीक है, मुझे आपके सुन लीजिए, हिसाब एक से- मिनट सुन लीजिए। हाँ। सोलमन आइलैंड पे अगर चाइना बेस बनाना चाहता है तो अमेरिका को अपनी सुरक्षा का बड़ा दिक्कत है। तो तुम यूक्रेन में क्या कर रहे थे? तुम नाटो का एक्सपेंशन क्यों कर रहे हो जब ठीक है। यूएसएसआर खत्म हो गया था? ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत हद तक जिम्मेदार अमेरिका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।